नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेसी नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये मामला 2014 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था। आरोप है कि यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल की संपत्तियों को कथित तौर पर गलत तरीके से हासिल किया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को मुख्य अभियुक्त और राहुल गांधी को सह अभियुक्त बताया है, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि जांच एजेंसियों के माध्यम से भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। इस मामले को लेकर भाजपा काफी आक्रामक है। भाजपा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पहले से अभियुक्त है और वो बेल पर चल रहा है। कांग्रेस और गांधी परिवार 2G और 4G से लेकर कोल स्कैम और कई घोटालों में लिप्त है। जांच एजेंसियां समय समय पर अपना काम करती रहती हैं। इससे बदले की राजनीति कहां है? भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई का एक हिस्सा बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये राजकीय अपराध है जो कानून के शासन की आड़ में हो रहा है। कांग्रेस और नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। ईडी के आरोप पत्र पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह की सत्ता के दुरुपयोग को लेकर भारत के लोगों में व्यापक गुस्सा है और कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीकों से इस जन आक्रोश को आवाज देगी। वहीं कांग्रेस पार्टी राज्यों की राजधानियों में ईडी कार्यालयों और जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। ये मामला 25 अप्रैल को दिल्ली कोर्ट में सुना जाएगा। आपको बता दें कि हेराल्ड हाउस का स्वामित्व एजीएल के पास है। इस मामले में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कई कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आए थे। इसमें सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडिया भी शामिल है। अन्य आरोपियों में मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जो कि अब जीवित नहीं है। यंग इंडिया का स्वामित्व सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के पास है। आरोप है कि यंग इंडिया ने एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति महज 50,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जो उसके वास्तविक मूल्य से काफी कम है। और जहां कांग्रेस आज देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को धरना देने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ और इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे, यानी इसके शेयर नेहरू खानदान की जागीर कभी थे ही नहीं। इस बात को समझना जरूरी है और बड़े बड़े लोग जो कि फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, उन सभी ने इसमें सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया क्योंकि वो चल नहीं पाया। अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या?